बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें टॉपिक है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। precise measurement is one which is less precision or absolute uncertainty and accurate measurement is one which is less fraction or percentage uncertainty। ये डेफिनेशन आपने आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट में आपको नजर आएगी। ये टॉपिक आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी बुक से, जो टेक्स्ट बुक है आपकी, वहीं से तैयार करना है। ये की बुक में बहुत आसान लिखा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ से उसको तैयार नहीं करना, वो कुछ में कुछ मिस्टेक्स है। ये डेफिनेशन जो बुक में लिखी है आपने वही तैयार करनी है। इसके अलावा और डेफिनेशन आपने कहीं से भी तैयार नहीं करनी। Precise measurement is one which is less precision and or absolute uncertainty, and accurate measurement is the one which is less fraction or percentage uncertainty। इसमें आप देखें कि हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है मीटर रॉड है और एक है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम कोई मेजरमेंट करते हैं। इसमें मीटर रॉड जो है इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई रिजल्ट है जो मीटर रॉड से फाइंड किया गया और वो है 25.5 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर से जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है वो है 45 सेंटीमीटर। हमारे पास मीटर रॉड से जो लेंथ फाइंड की है वो हमारे पास आ रही है 25.5 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर ये, और इससे हमने जो लेंथ फाइंड की है वो है 0.45 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। अब फ्रैक्शन की वैल्यू, और फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं, ये हमारे पास क्या होगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5, और परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आ गया। अब आपने इसको जब फाइंड किया है और फाइंड करने के बाद आपने इसको डिवाइड किया है, तो आपके पास जो फ्रैक्शन की वैल्यू आई है वो आई है 0.004, और ये जो है ये 0.4% आ रहा है रिजल्ट मीटर आवर से। और इसी तरह से अगर आप फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.45, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 0.02, और इसकी आप फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, वो आपके पास आ जाती है यहाँ पर 2%। ये आप देखें कि हमारे पास यहाँ दो आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। पहले हमने लिखा है यहाँ पर कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच इज लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब क्या हुआ कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी आप मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होगी। इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट कम है एज कंपेयर टू मीटर ऑफ। तो इसका मतलब ये होगा कि आप वर्नियर कैलिपर से जो भी मेजरमेंट करेंगे वो लाजमी तौर पर वो प्रिसाइज होगी, वो लाजमी तौर पर प्रिसाइज होगी। क्यों प्रिसाइज होगी? कि इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच इज लेस प्रिसीजन विच इज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी
उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी आप मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट लाजमी तौर पर प्रिसाइज होगी। हम उर्दू में आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अक्सर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी प्रिसीजन, कभी एक्यूरेसी, कभी प्रिसीजन, कभी एक्यूरेसी। इन दोनों का मतलब सेम ही है। प्रिसीजन मतलब सही, एक्यूरेसी मतलब दुरुस्त। यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बेशुमार चीज़ों को जो दुरुस्त है उनको सही कह देते हैं, बेशुमार चीज़ें जो सही हैं उनको दुरुस्त कह देते हैं। वहाँ पर इस पर कोई इफेक्ट, कोई जो है डिफरेंस नहीं। लेकिन फिजिक्स में जब हम बात करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट की और एक्यूरेट मेजरमेंट की, तो फिर प्रिसीजन और एक्यूरेसी अब दो अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें। प्रिसीजन अलग है और एक्यूरेसी अलग है। तो प्रिसीजन डिपेंड करता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, और एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शन की वैल्यू पर, परसेंटेज की वैल्यू पर। अभी हमने बात की है कि इन दो इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू लीस्ट कम है एज कम्पेयर टू मीटर रॉड। तो इसका मतलब ये होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेजरमेंट करेंगे आप, वो क्या होगी, वो प्रिसाइज होगी। फिर अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शन पर, एक्यूरेसी डिपेंड करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने जब मीटर रॉड की बात की थी तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू आई थी 0.004, और वर्नियर कैलिपर की जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है वो है 0.02। तो ये लेस है, ये ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रैक्शन की वैल्यू लेस है, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू लेस है, तो फिर हमारे पास मीटर रॉड से हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट आ रही है। और इसी तरह से जब आप इसको जो है इसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज में भी देखें कि इसकी परसेंटेज हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आई है 0.4% और इसकी आ रही है 2%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है। रूल क्या है, एक्यूरेसी का मेयार क्या है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो फ्रैक्शन की वैल्यू पर, वो परसेंटेज की वैल्यू पर। तो हमने देखा कि मीटर रॉड से जो भी हमने मेजरमेंट की है उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू, उसकी परसेंटेज की वैल्यू कम आ रही है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो हम ये कह सकते हैं कि मीटर रॉड से जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या होगी, वो एक्यूरेट होगी। इसी तरह से जो है अगर हम एक और इंस्ट्रूमेंट लें, मैं ये कहता हूं स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज से जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज से जब आप मेजरमेंट करेंगे, अब देखें हमारे पास मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, इसका जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो इन दोनों से कम है। तो फिर इससे आप जो मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट क्या होगी, वो प्रिसाइज होगी। अब आप देखें कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी डेफिनेशन क्या हुई कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच इज लेस precision or absolute uncertainty, and accurate measurement is one
विच इज लेस फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर हेडिंग लिखेंगे आप लोग एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपने पहले इन दो इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है और लास्ट में जो इस टॉपिक का ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट से ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें स्क्रू गेज के साथ भी इसको कंपेयर किया गया है। वो क्यों कंपेयर किया गया है कि देखने के लिए कि अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट को अगर कंपेयर करें तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है सबसे कम है, वो हमारे पास आ रहा है स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज जो है उससे जो मेजरमेंट करेंगे वो प्रिसाइज होगी। यानी प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है, इससे जो मेजरमेंट आप करेंगे वो प्रिसाइज मेजरमेंट लाएगी। दूसरी बात जो मैंने पहले भी बताई आपको कि इस टॉपिक को आपने किसी भी की बुक से तैयार नहीं करना। आपने इस टॉपिक को जो आपकी टेक्स्ट बुक जो बोर्ड की बनी हुई है रिकमेंड की हुई है आपने उसी को फॉलो करना है और उसका ग्रीन हाइलाइटेड पार्ट डेफिनेशन और टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर लिख लेंगे आप एक्सप्लेनेशन। और सेकंड पैराग्राफ में कहीं आपको नजर आएगा मीटर आर्ट जो है उसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, उसको आप अंडरलाइन करें, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लें उसको। फिर ये फार्मूला आप याद रखें, फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये वाली डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वैल्यू को तो आपके पास जो है ये क्या होगा, ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती। तो इसमें आप कोशिश करें कि जो बुक के रिजल्ट लिखे हुए हैं 25.5 सेंटीमीटर, 0.45 सेंटीमीटर, इसको फॉलो करें। ठीक है, अपने पास से कोई रिजल्ट ना लिखें और इसको इसी तरतीब में इसी वैल्यू के साथ इसको तैयार करें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है इसको अंडरस्टैंड करने में, आप मुझसे रब्ता कर लें और मुतल्लिका टीचर हैं इस कॉलेज में, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मतलब बताने का ये है कि इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा आप समझते हैं कि आपको समझ नहीं आया है, आप उनसे रब्ता करें और उसको क्लियर करें ताकि आपकी जो तैयारी है वो कंसेप्ट को क्लियर करके हो सके। रटा नहीं लगाना, बार बार इसको याद नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप याद करें सिवाय ये डेफिनेशन के। बाकी आप सारे इसको आपने कंसेप्ट के वाले से तैयार करना है। ठीक है, तो कोशिश करें वैल्यू यही रखें जो बुक में लिखी हुई हैं, अपने पास से कोई वैल्यू ना लिखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।